So, students of class 7, now we will learn chapter 3, Our Changing Earth. An earthquake is measured with a machine called a seismograph. भूकंप का मापन जो है एक यंत्र से किया जाता है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल. भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है. एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल. यानी जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है. एन अर्थक्वेक्स ओवर 5.0 कैन काउज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग. यानी जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है. ए 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांग. जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक. और जिसकी तीव्रता 7.0 है अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक जो है शक्तिशाली माना जाता है. अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस. वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. भूकंप से बचाव की तैयारी. तो भूकंप के दौरान हम कहाँ आश्रय लें. सेफ स्पॉट, सुरक्षित स्थान. अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल. यानी रसोई के काउंटर या मेज के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में. स्टे अवे फ्रॉम, यानी इनसे दूर रहें. फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट सैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स. यानी आग वाले जो स्थान है वहाँ से चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण यानी आईना एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें. बी प्रिपेयर्ड, पहले से तैयार रहें. स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर्स कॉन्फिडेंटली. यानी अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास के साथ करें. मेजर लैंडफॉल यानी मुख्य स्थलाकृतियाँ. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड एरोजन. यानी अपक्षयन और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा जो भूमि है लगातार विघटित होती रहती है. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. यानी पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है. एरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. और भूदृश्य पर जल, पवन यानी हवा एवं बर्फ जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम अपर्दन कहते हैं. द एरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे ऑन ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड etc एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड. यानी हवा और जल आदि के द्वारा अपरदित पदार्थ जितने भी हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम जो है पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का भी निर्माण करते हैं. Now work of a river यानी नदी के कार्य. The running water in the river erodes the landscape. यानी नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है. When the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. यानी जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर चट्टानों या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वह जलप्रपात कहलाती है. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. यानी जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं. ड्यू टू कंटिन्यूअस एरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मींडर्स, द एंड्स ऑफ द मींडर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. यानी इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण जो है शुरू हो जाता है और विसर्प लूप के सिरे जो है निकट आते जाते हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर्स loop cuts off from the river and forms a cut off lake, also called an oxbow lake. और समय के साथ विसर्प लूप जो है नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम चाप झील भी कहते हैं. At times the river overflows its banks. कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगते हैं. This leads to the flooding of the neighboring areas, जिसके परिणाम स्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है.
as it floods, it deposits layer of fine soil and other materials called sediments along its banks. और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होने लगता है. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं. द रेस्ड बैंक्स ऑफ आर कॉल्ड लीवेज, यानी इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान निर्माण हो जाता है. और नदी के उत्कृत तटों को हम तटबंध भी कहते हैं. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वह धीमा हो जाता है तथा नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम वितरिका कहते हैं. द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपोजिट इट्स लोड, यानी यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है. And each distributary forms its own mouth and the collection of sediments from all the mouths form a delta. प्रत्येक जो वितरिकाएं हैं अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से यह डेल्टा का निर्माण होता है. So children, we will learn next walk of sea waves in next class.